तस्य लोपः तस्य लोपः तस्य षष्ठी के एक वचन, लोपा प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अर्थ है तस्य संचकस्य लोपो भवति। वे जो संचक है पहले 6 सूत्रों में इस संज्ञा किया गया, एक सूत्र से निषेध न विभक्तौ तुष्मा। पहला सूत्र तो भुवादेव धातव थी, धातु संज्ञा, फिर संज्ञा शुरू हुआ। कुल 7 सूत्र है, उनमें से एक निषेध पक्ष से विधि सूत्र। जिनकी पूर्व सूत्रों से हमने संज्ञा किया है उन सबका लोप होगा। उदाहरणानि पूर्व सूत्र से दृष्टव्यानि। उदाहरण तो जो पूर्व हर एक सूत्र में अलग अलग दृष्टांत दिया ही है, इस संज्ञाओं का अलग से दोबारा देने की जरूरत इसलिए नहीं है, उन्हीं को समझना चाहिए। यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यथा संख्यम अव्यय है, अनुदेश प्रथमा के एक वचन, समानाम षष्ठी का बहुवचन। संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, संख्या को अतिक्रमण न करते हुए, जितनी संख्या उसके बराबर संख्या हो तो बढ़ना या घटने में विषमता हो जाती है। बढ़े या घटे तो क्या कहा जाता है, विषम हो गया, और बराबर है तो सम कहा जाता है। अर्थ बता रहे, कहीं से कोई अनुवृत्ति नहीं है, सूत्र से ही सब कुछ निकल रहा है। समानाम समसंख्यानाम इत्यर्थ। समानाम माने समसंख्यानाम, समसंख्या वाले क्या है वो, अनुदेश पश्चात कथनम, अनु उपदेश इति अनुदेश, पश्चात कथन करना। यथा संख्यम भवति, संख्या क्रमेण भवति, संख्या की जैसा क्रम में वही क्रम से होगा। 2 दृष्टांत देंगे या इको एणचि, इको एणचि, इका में कितना है, 4 है। ई उ रिल री, एण में कितना है, 4, या व र ल, 4 4 बराबर होगा। बराबर संख्या होने से पहले के स्थान में पहले, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा, चौथे के स्थान में चौथा। तो ई के स्थान में क्या होगा, या है कि नहीं, उ के स्थान में व, रि के स्थान में र, रि के स्थान में ल आदेश होगा। ये रहेगी व्यवस्था। एक और लंबा सूत्र दे रहे हैं, 4 3 94 का। तुदि शालातुर वर्मति ऊचवारात ढक छान ढई यखा। ये भी 4 है, वो भी 4 है, प्रकृति और प्रत्यय है ये। देखिए, तुदी शब्दात ढक प्रत्यय हुआ, ढक। तुदी नामक कोई देश विशेष है, उस देश विशेष में रहने वाले लोग, तुदी देशे भवाहा, तुदी देश में जो होते हैं उसको कहते हैं तौदेया। कैसे बना तौदेया, तुदी तुद्याम भवा, तुदी नामक क्या है, देश। तुदी गी रहेगा ढक। वर्तमान सूत्र से हुआ तो क की संज्ञा होगी किससे, अलंत्यम, लोप हो जाएगा, ढ बचेगा। तजित प्रत्यांत होने से तैतान तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृत तजित समासाश्च। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होगा, बीच का सुप लुक हो गया, सुपो धातु
प्रातिपदिकयोः सुबो धातु प्राति से लुक हो गया। लुक होने से तुदिदन ढरा, ढ को आयनीय पड़चगम लगेगा तो तू दी ये कितिचा से का की संज्ञा होने से क्या वृद्धि करेगा? यहाँ सूत्र कितिचा वृद्धि कर दिया तौ दी ये दी कही यस्येति च से लोप हो जाएगा। यस्येति च लोप हो गया तो तौ दे य स्वात्पत्ति तौदेय तौदेय रूप बन जाता है। कहाँ कैसे लगेगा? लशक्वा तद्धिते, हाँ अतद्धिते तद्धित से भिन्न में ही होगा, तद्धित में तो होना नहीं। लघु में नहीं लिखते हैं तो आपको पता नहीं, इसलिए हाथ बोला था ना अनुवृत्ति। उसमें क्या है? अपकर्षण न्याय से आ जाएगा ना, नहीं लिखा है इसने। देखो उपदेशे प्रत्यय आदौ चवर्गटवर्गौ इच्छंचकौ स्तः, इसके बाद ही है ना लशक होते। हाँ बाद ही है। अपकर्षण न्याय सिंगावल का न्याय बोलते हैं ना, अनुवृत्ति की तरीका अगला से पूर्व में आ जाएगा, इसलिए नहीं होते, नहीं तो होना ही चाहिए। टवर्ग है, ढ तो टवर्ग है, इस संज्ञा हो जाएगा। अतद्धिते की वजह से नहीं होता है। अच्छा, और दूसरा दृष्टांत दिया शलातुराद क्षण होगा। शलातुर, शलातुर नाम का एक शायद गांव है ये, शलातुर नाम के ग्राम है ये। शलातुरंगी क्षण शलुतार शलातुराग्य ग्रामे भवा, शलातुर नामक ग्राम में जो हुए हैं या होते हैं या है, इसे अर्थ में हो जाए। तत्र जाता, उससे जब पैदा हुआ तो क्या हुआ? क्षण हुआ, नकार घलंत अंडित है कि नहीं? कृतन तैतांतत्वात् शुभलुक शुभ धातु प्रातिपदिक प्रक्रिया तो वही रहेगी। तो बचेगा कितना यहाँ? शलातुर और छ को आयनीय से ये आदेश हो जाएगा, ये दीर्घी य, और नित्वात यहाँ सूत्र लगेगा तद्धिते शवचाम आदेः वृद्धि कर देगा। शा ला तुर धन य जैसा कर लोप हो गया, मिला दूंगा शाला तुरीय बनेगा। शाला तुरीय। वर्मति शब्दात ढई, यथा से समानाम विषय सहायता से ये सब काम हो रहा है। और वर्मति शब्द से क्या होगा? ढई, हाँ ढई ठीक है। वर्मति गी और ढई, यहाँ भी योग की संज्ञा हुई यहाँ का, इसलिए तैते शुचम आदि यहाँ भी लगेगा। गी हो गया लुक, कौन सूत्र करता है? सुबह धातु प्रातिपदिकयो। प्रासंज्ञा कौन किया था? कृत्यतिथ समासाश्च। प्रासंज्ञा होने से प्रातिपदिक के बीच में जितने विश्व पे वो लुक हो जाता है, वो लुक हो गया। वर्मति गी ढैता, गी लुक हो गया तो बचा कितना? वर्मति ढ, ढ का पूर्वत आयनीय फटजगा प्रत्यादि नाम, यही आदेश हो जाएगा। और आदिवृद्धि वर्मति, ये तो वारमति बनेगा।
यस्यति चा इकलोप वार्म तेय स्वायत्पत्ति होकर के वार्मतेय बनेगा। कूचवार नाम का कोई देश है, उस देश में उत्पन्न हुआ, इस देश में होने वाला इत्यादि अर्थ में कूचवार शब्द से कौन सा प्रत्यय लगेगा? यक। कूचवार घी यक, कूचवार घी यक। पूर्वज का कैच संज्ञा अतः सूत्र को लगेगा यहाँ वृद्धि करने वाला है कितिचा। किंगिति नहीं लगा देना, कित हो गया था, वो धत्वधिकार उक्ता का है ना, इसलिए यहाँ पर आएगा नहीं वो सूत्र। कितिचा संविधान किया पाणिनि ने, कित के प्रत्यय हुए वृद्धि, वृद्धि से क्या हुआ? कु को कौ च वार धन यह बचाए वहाँ प्रासंज्ञा सब लोग होकर के आदि वृद्धि हो गया। कौच वारा धन या रक यसेति च लोप रूप बनेगा कौच वार्य, स्वात्पत्ति हो गया कौच वार्य। इस क्रमेण यहाँ अनुदेश हुआ, पहला प्रातिपदिक से पहला प्रत्यय, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा क्रम से हो गया। अच्छा, स्वरितेनाधिकारः, स्वरितेनाधिकारः, स्वरितेन तृतीया के एक वचन, अधिकारः प्रथमा के एक वचन। यहाँ दो पक्ष है, इन्होंने एक ही दिखाया, स्वरिते न अधिकारः। एक पक्ष यह भी है, सप्तमी का एक वचन न अव्यय और अधिकार प्रथमा का एक वचन। इन्होंने स्वरित्य ने एक साथ लिया, यहाँ ये भी पक्ष सही है, गलत नहीं है। तृतीया का एक वचन और प्रथमा के एक वचन, दो पद स्वरित्य ने एक साथ लेंगे तो दोनों अर्थ लिया है। सिद्धांत कौमुदी नव्य में आएगा, भाष्य भाग में भी आया हुआ है, दोनों इष्ट है। कैसे अर्थ निकलता है देखिए, स्वरितेन चिन्नी चिन्नेन अधिकारो वेदितव्य, स्वरितेन चिन्नेन अधिकारो वेदितव्य। सूत्र में पदों पर चिन्ह है, कहीं उदात्त, कहीं अनुदात्त, कहीं स्वरित का है। अनुदात्त में नीचे चिन्ह, स्वरित में ऊपर है, उदात्त पे कोई चिन्ह नहीं होता। तो जहाँ जिस पद में स्वर चिन्ह है वो पद क्या करेगा? उसका अधिकार है बोल दिया। अधिकार का मतलब क्या? अधिकम करोति इति अधिकारः, अधिक काम करता है। क्या अधिक काम करेगा? वह शब्द, वह पद जिस सूत्र में है उस सूत्र में अपना अर्थ तो दिया ही दिया, और आगे के सूत्रों में भी अर्थ प्रदान करता है। ये अधिक करना हुआ। इसे जिस पद में स्वर चिन्ह है उसी का अनुवृत्ति होती है। या गंगा स्रोत न्याय से लगातार अनुवृत्ति हो, मंडूक न्याय से कूद कूद के आगे जा रहा हो, चाहे अपकर्षण न्याय सिंहावलोकन न्याय से पूर्व की ओर जाता हो, तीनों ही प्रकार से तभी होता है जब उस पद में स्वर चिन्ह है। स्वरितेना, स्वर चिन्ह वाले पद से अधिक कार्य हो। अतः यूँ लेंगे हम, स्वरिते एक पद अनुवृत्ति आ रहा है, आगे उसका देखता स्वरित है तो वहीं रुक जाएगा वो। स्वरिते न अधिकारः,
अब और अधिक काम करेगा नहीं, करते आया अधिक और आगे स्वरित आते ही वहां से निवृत्त हो जाएगा और आगे बढ़ेगा नहीं। आरंभ भी होता है स्वरित चिन्ह से, अनुवृत्ति का अधिकार जो है समाप्त भी होता है स्वरित चिन्ह से, दोनों अर्थ निकल जाता है। तृतीया पक्ष में आरंभ होगा और सप्तमी पक्ष में अंत को बता रहा है। वही तब होता है जब अगला अधिकार स्वविरोधी होगा, नहीं तो आगे जाते रहेगा। कई सूत्र है 10 तक है और दूसरा पद 15 तक जा रहा है, आगे 10 में तो दूसरा अधिकार आया था ना, वही सबके सब नहीं रुकते हैं, आगे भी जाएगा। तो स्वविरोधी आ जाए अधिकार। जैसे पदार्थ, पद से पदार्थ का अधिकार चल रहा है, अष्टम अध्याय दूसरे पद जा रहा है, पदांत से अधिकार चल रहा है। 8-3-55 में अपदांत से मूर्धन्य कह दिया। पदांत से के विरोधी है ना अपदांत से, पदांत से वहीं समाप्त हो गया, वो आगे नहीं जाएगा। वहाँ भी स्वर चिन्ह है, इसे भी स्वर चिन्ह है। से पदांत से जहाँ स्वर चिन्ह था वहाँ से आरंभ हुआ और अगला अपदांत से विरोधी परिच्छेद वहाँ में स्वरित चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो उससे आगे नहीं जाएगा। इसे दोनों अर्थ लिया गया है, स्वरिते न तृतीय वचन और स्वरिते दृष्टे, स्वरिते दृष्टे नाधिकार, ये भी अर्थ लिया। इस प्रकार से प्रासंगिक इस संज्ञासूत्र संबंधी किंचित विशेष सूत्र समाप्त हो गया। अब आत्मने पद प्रकरण आरंभ होता है। आत्मने पद प्रकरण ये सबको क्षत्रिय न्याय से अनुसार इत संज्ञा प्रकरण ही बोल देते हैं। 1-3-1 से लेकर के 1-3-11 तक पूरे को इत संज्ञा प्रकरण कहा देते हैं। यदि पूरे 11 से इत संज्ञा नहीं कर रहा है, 6 सूत्र कर रहे हैं, लेनता है आगे पीछे जैसे क्षत्रिणो यंती, छाते लिए जा रहे हैं। सड़क पे जो जा रहे हैं सबके पास छाता है क्या? नहीं है। बिना छाते वाले भी जा रहे तो भी क्या कह दिया? क्षत्रिणो यंती, छाते सब लेके जा रहे हैं, छाते वाले जा रहे हैं। वैसे संज्ञा है, मुख्य प्रधान है यहाँ, और आगे पीछे 1-2 सूत्र अलग आ गया है, तो अभी हम क्या कहेंगे? इत संज्ञा प्रकरण कहेंगे। अगला प्रकरण आ रहा है आत्मनेपद प्रकरणम। अनुदातंगित आत्मनेपदम, अनुदातंगित आत्मनेपदम, अनुदातंगित पंचमी के 1 वचन, आत्मनेपदम प्रथमा का 1 वचन। धातुओं में 2 चीज ध्यान देने लायक बात होती है। जब भी ये सब आते शब्द अनुदात, उदात्त, स्वरित। अनुदात्तेत, उदात्तेत, स्वरितित। स्वरितित होता है, स्वरितिता कर्तव्य है ना, स्वरितित है। लेकिन अनुदात्तोपदेश, उदात्तोपदेश, स्वरितोपदेश ये अलग है। धातु में मान लो 2 अच्छे है, जैसे ए ध धातु है। ध के आकार क्या है? अनुदातित है। एकार क्या है? धातु के अधिकार में आद्युदात्ता, उदात्त है। उदात्तोपदेश है, अनुदातित है। सो क्या कहेंगे हम? उदात्तोपदेश, अनुदातित। कई जगह अनुदात्तोपदेश अनुदातित भी रहेगा। इन दोनों का फर्क, दोनों कार्य अलग अलग है। इस संज्ञा का कार्य अलग है, केवल उपदेश करना है। जैसे अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम झलिकिंगिति सूत्र आता है ना, वो अनुदातित नहीं कह रहा है। जिस संज्ञा हो गया चले गए, बचाव वाच अनुदात होना चाहिए। इस संज्ञा के बाद जो बचाव वाच
अनुदात्त हो उसको अनुदात्तोपदेश कहते हैं। बचावच स्वरित हो तो स्वरितोपदेश, बचावच उदात्त हो तो उदात्तोपदेश। अलग अलग सूत्र, अलग अलग काम है इनका। अजी संज्ञा होने का भी अलग अलग फल है। उदात्त तय गया, अनुदात्त अनुदात्त तो आ ही गया, ये तो आत्मनिर्भर करेगा। स्वरित है तो उभयपदी हो जाता है, उदात्त है तो सामान्य परस में पद हो जाएगा। तीनों फल अलग हो कि नहीं हो गया? इस संज्ञा होने का फल अलग है। इस संज्ञा होगा जिसका उसका तो लोप हो जाता है। जो बचा हुआ का नाम वो भी उदात्त स्वर से कोई ना कोई एक स्वर होगा, तो तत्व तो उपदेश कहा जाता है। उपदेश और रित भिन्न चीज है। से सूत्र में ही प्रयोग है पढ़ने, अनुदात्तोपदेशान अनुदात्तोपदेशानाम अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम झलीलोपा किंगित्यनंगी। किंगिति इतना ही है, किंगिति। इसलिए दोनों ध्यान रखना है। दृष्टांत दे गया वर्ग अनुदात्तश्च समासधिकार है गश्चैति अनुदात्तंगौ अनुदात्तंगौ इतौ यस्य स अनुदात्तंगित तस्मात् अनुदात्तंगित द्वंद्व गर्भो बहुशा। अनुदात्तंगित ये जो पद बना है पंचम एक वचन वाला, ये द्वंद्व गर्भ बहुरी समास वाला हो गया। पहले आपने किया इतरेतर का द्वंद्व, बाद में किया है बहुरी समास। अर्थ कर रहे हैं अनुदात्तेतो गितश्च धातुः आत्मनेपदम भवति। अनुदात्तित्व वाला होते हुए जो धातु हैं और गौ की संज्ञा हुआ है जिन धातुओं के, उन धातुओं से परे आत्मनेपसंजक प्रत्यय होंगे। आत्मनेपसंज्ञा वाला प्रत्यय कौन है? तंग। तंग का नाम तंगानावात्मनेपदम सूत्र है ना। तंग मने क्या बताया था? त आताम झ था साताम धम इड वही महीन, इसका नाम तंग। तंग नहीं आना पाठ से, यहाँ तंग प्रत्याहार है। त आताम झ था साताम धम इड वही महीन, वो तंग है। वो प्रत्यय आएंगे बोल रहा है जिन धातुओं में अनुदात्त हुआ है और जिन धातु गौ को इत्व कर दिया गया, उन धातुओं से पर में आत्मनिसंजक प्रत्यय होगा। आज उन धातुओं का नाम भी क्या हो जाता है? आत्मनेपदी धातु। धातु का नाम रख दिया जाता है आत्मनेपदी धातु। जैसे दृष्टांत दे रहे देखिए, आस उपवेशण, आस उपवेशण धातु बैठना अर्थ वाला। आस्ते देवदत्ता कटे आस्ते, देवदत्त जो कट पर बैठा हुआ है। आस धातु था, आस धातु से क्या हुआ? आस में स के अनुदात्त था, उसकी संज्ञा हो गई। कौन करेगा आकार की संज्ञा? उपदेशज अनुनासिक, वही संज्ञा कर दिया। वो अनुदात्त आकार की संज्ञा क्या है? इस धातु को अनुदात्त धातु कहा गया। तार्स अनुदात्त धातु से परे आदि संजक प्रत्यय तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो आया। ठीक है। आस धंता का क्या होगा? तिंशित सार्धातुगम, सार संज्ञा हुई। कर्तरी शप आस शप त, आस शप त स्थिति रहेगा। तब क्या हुआ? शप का अधिप्रवृत्तिभ्य शपा लुक हो गया। आस धातु है, पहले क्या था? ये आस अकार था। ये अकार क्या था? अनुदात्त था। ये चिंता है इसका नीचे, इसलिए इस अकार का इस संज्ञा कर दिया उपदेशे अज अनुनासिक इत। और अनुनासिक भी है वो, तभी इत होगा। ये तीनों में है ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित में क्या होता है? तीनों अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत,
रस में भी उदात्त अनुदात स्वरित, इसे ह्रस्व अनुदात है, और रस अनुदात में फिर अनुनासिक है। तभी सूत्र उपदेशज अनुनासिकित बोला है ना। यदि अनुनासिक ना होता तो इस संज्ञा नहीं होगा। अतएव इस संज्ञा हो गया, वो तो बचेगा क्या फिर? आस हल हो गया। लट प्रथम पुरुष एक वचन में आतर, इसी सूत्र से ये सूत्र क्या कहा? अनुदात इंगित आतर पदम। इस राज संजक प्रत्यय लाया हमने, तंगाना वात्पने पदम। तो आ गया कर्तरी शप। शप का कौन किया? अधि प्रवृत्तिभ्य शपः। इसने क्या किया? शब्द को लुक। यह लुक माने कौन करता है? लोप संज्ञा। प्रत्यय लुक श्लो लुपः। जब प्रत्यय का लोप का नाम होता है लुक, श्लो और लुप। अच्छा, लुक माने लोप हो गया, ये पूरा चला गया। बचेगा कितना? आस त। टितात्म नाम टेरे, टितात्म पदनाम टेरे से हो गया आस्ते रूप बन गया। एवं वसा आच्छादन धातु लेना, कि यहाँ भी वस्ते बनाया ना, शपलुक हो गया। बताता है अदादिगण का है। अदादिगण में क्या होता है? अधि प्रवृत्तिभ्य शपा से लुक होता है। अतः वस्ते लिख रहे हैं, इसलिए आच्छादन दे लेना। नहीं तो वस निवास है, द्वादि में भी है वस निवास है, और वसति वसत वसंती बनेगा, लोप नहीं होगा शब्द का। चुरादिगण में वासयति वासयत वासयंती, ये बनेगा। अर्थ वही है, निवास अर्थ में चुरादिगण। नहीं, नजर से मान लेंगे। पाठ देखो, धातु पाठ में क्या पाठ किया वो देखना पड़ता है, मानने से थोड़ी होते। तुम्हारे मानने से नहीं होगा, पाणिनि ने क्या पाठ किए वो देखना पड़ेगा। हमारे मानने से, आपके मानने से थोड़ी कुछ होता है, कुछ नहीं होने वाला। धातु पाठ में उदात्त है वो, कहाँ? वादिगण वाला वसा में। चुरादिगण वाला वसा में क्या है? उदात्तित है। उदात्तित होने से परस्मै पद होता है। शेषात कर्तरी, परस बोला कि नहीं? शेषात, शेषात मैंने कौन? अनुदातित से भिन्न, स्वरितित से भिन्न कौन बचेगा? उदात्तित। से उदात्तित जाओ तो वहाँ परस्मै पद होगा। से वसा निवास में जो स्व्याकार की संज्ञा हुई है वो क्या है? उदात्त अनुनासिक था, इसलिए उससे परस्मै पद आया। आजकल छाप रहे पुस्तक धातु पाठ चिन्ह के साथ, अनुनासिक और उदात्त चिन्ह के साथ छाप रहे, उसको देखो तो पता लग जाएगा। इसलिए लुक पर देने से लुक धातु पाठ, लुक धातु पाठ, धातु पाठ को देखो। खैर चलो, दूसरा दृष्टांत क्या दे रहे हैं? एद वृद्धौ, ये ध में ओ है यहाँ पर भी, ये भी क्या है? अनुदात्त है, अनुनासिक है। उपदेशज अनुनासिक इत संज्ञा हो गया। तसे लोपा, लोप कर दिया। लोप क्या है? आदर्शम लोप से पता चला, लोप का मतलब आदर्शन। अब यहाँ पर इसलिए बचेगा द हल हो गया, और त शप आया, शप रहेगा। यहाँ लुकने आदादिगण नहीं ना, वादिगण का है, शप रहेगा। शप का क्या बचा? अ। कैसे? प गया हलंत्यम से, श गया लशक दिते से। तो ए ध और टित्यात्मन पद नाम टेरे, ए धते बनता है। ए धते। अंगित का 2 दृष्टांत दे रहे, अनुदातित का 3 दृष्टांत दिए, अंगित का दृष्टांत दे रहे हैं। शूंग प्राणी प्रसव है, गर्भ विमोचने भी है। शूंग जन्म देना, प्राणी को प्रसव जन्म देना।
गर्भ विमोचन, गर्भ से मुक्त कर दिया। शुंग धातु गकार संज्ञा हो गया गित, गित होने से आत्मनेपद आ गया, अनुदात अंगिता आत्मनेपदम। एक ध्यान रखने का है लेकिन गित को निमित्त मान कर जो आत्मनेपद संज्ञा होता है, प्रत्यय आता है, वो अनित्य है। गिन निमित्त का आत्मनेपदम मनित्यम। क्या लिखा है भाष्यकार ने? गिन निमित्तकम आत्मने पदम मनित्यम। गिन निमित्तकम आत्मने पदम मनित्यम, ये कैसे पता चला? क्योंकि धातु पाठ में पाणिनि ने एक पाठ किए हैं चक्षिंग धातु, व्यक्तयामवाची। यहां पर क्या चक्षी में ई है ना, ये अनुदात है और अनुनासिक है। अनुदात होने से ही आत्मनिपद हो रहा था ना, फिर गाँव क्यों बोले अधिक? इसका मतलब गित निमित्तक जो आत्मनिपद है वो अनित्य है, और इसे नित्यम करना चाह रहे थे, इसे पाणिनि ने अनुदात भी कर दिया ताकि वो सदा आत्मनिपद बना रहे। इसलिए इस धातु में अनुदातित्व वाला ई के अलावा अलग से गांव पर भी जो उच्चारण जो किया पाणिनि ने, वो ज्ञापन करता है गित निमित्तक का आत्मनिपद अनित्य है। अतः यहाँ भी गित निमित्तक है, इधर तो हम नित्य करेंगे। जहाँ ऐसा प्रयोग दिखता है, हमारे व्याकरण को पता ही है, प्रयोगानुसार न सब होता है। लक्ष्यानुरोधेन, क्या बोलते हैं भाषा हमेशा? लक्ष्यानुरोधेन। लक्ष्य क्या है? शब्द की सिद्धि। व्याकरण बना किस लिए? पदों की सिद्धि के लिए। और पद कहाँ है? पद कहाँ है? वेदों में, शास्त्रों में। वो प्रयोग पहले से है ना। पाणिनि जब पैदा नहीं हुए थे तब वेद नहीं था क्या? था। अन्य व्याकरण भी थे, पहले से चला आया हुआ है तो। और वेद तो वैसे भी नित्य, वे पद तो पहले से ही है, बनाना हमने थोड़ा कुछ है। लेकिन हो क्या रहा था, जब भाष्यकार पैदा हुए, पाणिनि जो हुए, सब हुए, उस समय में समय समय पर क्या ह्रास हो जाता है। अब लोग धीरे धीरे गौ के लोग गौहू नहीं बोलते थे। भाष्यकार लिखे वो जब भ्रमण किए, उनको क्या दिखा? कोई बोल रहा है गौ के लिए गोता, गोता गोतल्लिका, गोत पल्लविका, कहीं कुछ, कहीं अलग अलग क्षेत्र अलग अलग बोल रहे थे। ये तो गड़बड़ हो गया, संस्कृति तो खराब हो गया है, इतनी विकृति, इसको पुनरुद्धार करना चाहिए। तब उन्होंने भाष्य लिख दिया और सब गलत से खत्म कर दिया। यही साधु है, ये साधु पद है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ऐसा ही बनेगा। तो विकृतियों को रोकने के लिए व्याकरण है। अब व्याकरण मजबूत नहीं है, देख लो हिंदी में क्या हो रहा है, जाता है, जात है, जावत है, सबका एक ही अर्थ है। जाओगे, जाओगे, एक से एक बिगड़ चुका है, हर भाषा में ही है। कई जगह ऐसे, यहाँ उधर जाओ गोरखपुर वगैरह में, वहाँ जैसे हिंदी बोलते हैं, वो लोग यहाँ आते तो यहाँ की हिंदी उन्हें समझ में नहीं आती, और इनको वहाँ की हिंदी समझ में नहीं आती, वो क्या बोल रहे हैं। इतनी विकृति है, इसलिए उन्होंने कहावत ही बना दिया है, कोस को से बदले पानी, चार को से बदले वाणी। हर 2-2 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, हर 8-10 किलोमीटर में भाषा ही बदल जाती है, वाणी बदल जाती है। इस पर नियंत्रण कैसे आएगा? मजबूत व्याकरण से।
और व्याकरण की मजबूती तभी है जब हम कट्टर होकर स्वीकार करेंगे मुनिनाम त्रयाणाम प्रामाण्यम, उत्तरोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम, तीन ही मुनियों के वचन को प्रमाण मानेंगे। बाकी कोई भी कुछ भी कहे, चाहे बड़े से बड़े विद्वान हो। कालिदास को भी लोगों ने खंडन किया, गलत बोल दिया कालिदास ने, शब्द गलत प्रयोग कर दिया है। भट्टी महाकाव्य को लोग खंडन करते, क्या संस्कृत लिखा है उन्होंने, गलत लिखा है संस्कृत। जितने बड़े विद्वान हो, जितने बड़े ग्रंथ भी लिखा हो, उसमें भी यदि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के सिद्धांतों के विरुद्ध में कुछ भी लिखा है, वो संस्कृत को मानेंगे नहीं। इतनी जबरदस्त कट्टरता के साथ सुरक्षित किया गया है, तभी आज तक संस्कृत भाषा भी ठीक है, विकृति नहीं। पूरे देश में कहीं भी जाओ, इतना फर्क है। आदमी की अपनी बीमारी कोई नाक से ज़्यादा बोलने लगता है, भावाती अब क्या करें उस बात में, भाई इसकी बीमार, उसको उच्चारण करने की शैली की भी बीमारी है। देवदत्त ग्रामम गच्छति, नाक से बोलेगा सब। कोई कोई होते कि नहीं, देखा है ना आपने। अब उसके लिए कोई उसकी इलाज नहीं है, तो ठीक है, लेकिन देवदत्त ही बोल रहा है, ग्रामम ही बोलेगा, गच्छति बोलेगा, उसमें गड़बड़ नहीं करेगा। भले सबको अनुनासिक बोल देगा। तीसरे का कहना है कि भाई देखो कहाँ तक गया वो, सूते बनाना है। गांव की संज्ञा हुई, इस संज्ञा से क्या हुआ, आतिर पद आया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपने लाए तो शूधन ता, ये भी है। शप आया बीच में, अधि प्रवृत्ति भ्या शपहा, लुक हो गया, शू और त बचा। ये क्या है, ये तब इंगित हो जाएगा सार्वधातु का अपित, गित शू को गुण नहीं हुआ, जैसे सार्वधातु का अर्धातु क्यों गुण हो जाता। सार्वधातु संज्ञा तो है इसका, लेकिन वो अपित है। गित्ता में कोई पक्की संज्ञा हुई है, नहीं हुई। यह तिप होता है, तिप सिप मिप पक्की संज्ञा होती है, और जब पक्की संज्ञा नहीं है वो सब अपित, और सार्वधातु होने पर वो सब गित हो जाता है। इसे एक गित होने के नाते गुण कार्य या नहीं हुआ। तितात्मना टेरे, और यहाँ क्या लग गया, कौन सूत्र पढ़े पहले, धात्वादे शासह अतएव रुबना सूते। और एक दृष्टांत दे रहे, शिंग स्वप्ने, शिंग धातु है किस अर्थ में, स्वप्न अर्थ में। स्वप्न माने हाँ, और काम, अब तो यही, इसके बाद तो ये काम है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रत्यय आया। क्यों, गकार का यहाँ इत संज्ञा हुआ, कौन सूत्र से, हलंत्याम, गौ की संज्ञा कर दिया। गित धातु होने से अनुदात अंगित आतर पदम से आतर संचक प्रत्यय आया। तंग पूरा आया था, खले का पोतने से क्या हुआ, तंग पूरा आ रहा था, तब आपने क्या किया, प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में केवल त प्रत्यय किए, शीधन त रह गया। यहाँ पर ही पूर्वज क्या है, यहाँ शप आएगा, और अधिप्रवृत्ति भी सब लुक हुआ, शी धन त। यह पूर्वत सार्वधातुकम अपित, अपित होने से गित यहाँ गुण नहीं हुआ। कौन निषेध करता है, किंगित, उसने गुण निषेध कर दिया कित गित के प्रत्यय, निषेध करेगा वो। गुण करने के बिना रूप कैसे बनेगा, शे तेर बनाना है। और अपित है, सार्ध अपित है, तो उसको लेकर के गुण तो हो नहीं सकता, सबको लेकर गुण करना पड़ेगा।
शब्द लुक हो गया है तो अंगकारित हो नहीं कर सकता। लुम न लुमतांगस्य पढ़े थे ना, न लुमतांगस्य अंग निमित्त कार्य लुमता शब्द लुप्ते सती न स्यात्। शब्द का लुक है, शब्द को निमित्त मानकर गुण हो ही नहीं सकता। कौन सूत्र है? विधायक विशेष याद आ रहा है? नहीं आ रहा है सूत्र जो गुण करता है। यहाँ सिंह सार्वधातु के गुण। ये आपको एक कहना पड़ेगा पहले, तो क्या था? गित हो गया, सार्वधातुकम अपित, किंग जैसे गुण निषेध हो गया। तब यह विशेष सूत्र आरंभ किया, सिंह सार्वधातु के गुण। वो गुण किया तो शे ते बन जाए।